महाराष्ट्र में विभाग बंटवारे के बाद शुरू होने लगी है अब नई गुत्थी। क्यों असंतुष्ट विधायकों को एकनाथ शिंदे ने दी श्रद्धा सबूरी की सलाह? क्यों शिंदे ने कहा कि पद तो आते जाते रहते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लता। महाराष्ट्र में हर दिन दरअसल राजनीतिक गलियारों में नए नए सियासी तूफान और बवाल देखने को तो मिलते ही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से विभाग बंटवारे से पहले ही या यूं कहें कि अब विभाग बंटवारे के बाद जो है अब एक और गुत्थी उलझती भी दिखाई पड़ रही है। पहले दरअसल इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसे विधायक जिनका जो है मंत्रिमंडल की लिस्ट में मंत्रियों के नाम भी नहीं थे, उसके बावजूद भी विधायक जो है ठीक विभाग बांटने से पहले एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे और उनने अपनी बगावत जो है एकनाथ शिंदे को दिखा दी। और अब विभाग बांटने के बाद की गुत्थी इसलिए दरअसल क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धा सबूरी की सलाह एकनाथ शिंदे ने अपने असंतुष्ट विधायकों को दी है, ये क्या गारंटी मान ली जाए कि वो जो असंतुष्ट विधायक हैं वो दरअसल एकनाथ शिंदे की सलाह से मानने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से हालांकि विभाग बंटवारे से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिन जिन मंत्रियों का सिलेक्शन किया गया था उन 39 नेताओं में हालांकि बीजेपी एनसीपी से तो तमाम नेता नाराज दिखाई पड़ ही रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि पूरा दबाव बनाने की कोशिश महायुति में कर रहे थे, उनके भी कई विधायक जो हैं मंत्री पद ना मिलने से नाखुश थे। और आप सोचिए कि हद तो तब हो गई जब ठीक मंत्रालय बंटने से पहले जो है कई नेता एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें विजय शिवतारे और प्रकाश सुर्वे का नाम अहम है। हालांकि साथ में उनके कई समर्थक भी थे और जो कि हालांकि मंत्री ना बनाए जाने से पहले तो नाराज चल ही रहे थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि अब जो है बंटवारे विभागों के बंटवारे को लेकर जो है साफ तौर पर खींचतान चल रही है, तो जाके पहले अपना दबाव जो है एकनाथ शिंदे के सामने बनाया जाए ताकि जो खींचतान दबाव चल रहा है मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत वो बवाल आगे ना होने पाए। और इसी को लेकर दरअसल जो है पहले ही एकनाथ शिंदे के कुछ असंतुष्ट विधायकों ने जो है एकनाथ शिंदे को आगाह कर दिया है, जिनको हालांकि टालने के लिए, संभालने के लिए, उनकी असंतुष्टि को खत्म करने के लिए एकनाथ शिंदे जो है हालांकि श्रद्धा सबूरी की सलाह देते दिखाई पड़े। उन्होंने अपने विधायकों को समझाने के लिए कहा कि ये जो पद हैं दरअसल ये तो आते जाते रहते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी पद के बजाय लोगों के प्रति होनी चाहिए। मुझे जो मिला उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि महाराष्ट्र के लोगों को क्या मिलेगा। यानी कि एक बार फिर से जो है गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हुए अपने विधायकों को एकनाथ शिंदे दिखाई पड़े, क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं फिलहाल है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को अभी मंत्री पद नहीं दिया गया है या दिया गया है, जिनमें क्षमता है उन्हें दिया गया और जिनमें क्षमता नहीं है फिलहाल उनको नहीं दिया गया। लेकिन इससे नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता उनकी नज़र में हैं क्षमता वाले जिन्हें 2.5 साल बाद मौका दिया जाएगा। नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया। पहले चरण में जो विधायक जो मंत्री बने हैं वो पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे और जो नहीं बने हैं वो पार्टी संगठन के लिए काम करें ईमानदारी के साथ, ताकि उन्हें 2.5 साल के बाद जो है मौका दिया जाए। देखिए किस तरीके से हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति तो लूट खसोट का एक नया एग्जाम्पल बनती ही जा रही है, लेकिन देखिए कैसे जो जन सेवा की बात करते हैं, एक नेता एक नायक होने की बात करते हैं, कैसे संगठन की सेवा के नाम पर, कैसे पार्टी की जनता की सेवा के नाम पर पार्टी को जो है बचाए रखने के लिए ये नेता इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम जो है महाराष्ट्र में गतिविधियां जो हो रही हैं इससे आपको समझ आता ही होगा। लेकिन अब समझने वाली बात दरअसल अब ये भी साफ तौर पर हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे हालांकि दबाव महायुति में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्या एकनाथ शिंदे के विधायक खुद उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि बीते रोज जो है मंत्रियों का बंटवारा जो है विभागों का हो गया है, जिसमें से साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय, कानून और न्यायपालिका विभाग दिया गया। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और आवास और लोक निर्माण, जिसकी वो चाह रख रहे थे।
अजीत पवार को वित्त और योजना और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, लेकिन जिस तरीके से ठीक बंटवारे के पहले जो असंतुष्ट विधायक दिखाई पड़े हैं, उनका किस तरीके से इलाज एकनाथ शिंदे करेंगे, हालांकि वो देखने वाली बात होगी। और मजे की बात आप सोचे ये है कि जिन नेताओं ने असंतुष्टि दिखाई है, चाहे फिर उसमें नाम विजय शिवतारे का क्यों ना हो, चाहे फिर उसमें नाम प्रकाश सुर्वे का क्यों ना हो, ये वो नेता थे जिनका नाम दरअसल जो अभी एकनाथ शिंदे की लिस्ट नेताओं की मंत्री की है उनमें था ही नहीं। यानी कि बगावत वो पहले से थी, लेकिन अब जो है खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि जिन एकनाथ शिंदे के कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें उदय समन, प्रताप सरनाईक, शंभूराज देसाई, भरत गोगावले, प्रकाश आबिदकर, दादा भूसे, गुलाब राव पाटिल, संजय राठौड़, संजय सिरसाट और जो राज्य मंत्री बने हैं वो योगेश कदम, आशीष जायसवाल है। यानी कि जो दो नेता बगावती अपने सुर दिखा रहे हैं, विजय शिवतारे और प्रकाश सुर्वे, आप सोचिए कि इनका नाम तो लिस्ट में पहले से ही नहीं था। तो साफ ये स्थितियां महाराष्ट्र में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि अभी भी जो है महाराष्ट्र में ये गुत्थी सुलझती हुई दिखाई नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी तक हालांकि विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब उन नेताओं के भी स्वर जो है मुखर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें आश्वासन तो दिया गया था मंत्री पद देने का, लेकिन नहीं मिला। हालांकि 2.5 साल के एश्योरेंस के साथ जो है नेताओं को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन अब एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया उनके विधायकों को, असंतुष्ट विधायकों को, कि जो है पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अहम यह है कि मुझे कौन सा पद मिला ताकि मैं अब आगे पूरी टीम को लीड करूं। तो श्रद्धा सबूरी का जो मंत्र अपने विधायकों को एकनाथ शिंदे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका असर कितने दिनों तक होगा, हालांकि ये तो जो है भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो इन्हीं उठापटकों से होकर चलती है, तो क्या अब एक नई उठापटक जो है एकनाथ शिंदे के साथ होने वाली है, जो खुद मायूती से लड़ रहे थे, उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे मंत्री पद के लिए, विभागों के लिए, अब क्या उनके खुद के जो असंतुष्ट विधायक हैं वो उन पर हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इन तमाम अटकलों को लेकर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन क्या अभी भी जो है खींचतान बाकी है? अब उन नेताओं की खींचतान जिनका नाम इस लिस्ट में ही नहीं है, अब वो इस बात की गारंटी चाह रहे हैं कि 2.5 साल बाद उनका नाम हो कि ना हो, ये पहले से जो है आश्वस्त किया जाए। इन तमाम अटकलों को लेकर आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की गतिविधियों को देखते हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।